हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरा रियल मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है। और अभी मैं उठी हूँ तो बर्तन साफ़ कर रही थी और लगभग 90% बर्तन साफ़ कर चुकी थी। तो याद आया यार, मैं तो कैमरा लगाया ही नहीं। ऐसा है ना कि ये हमारा रोज़ का काम है, बट किसी किसी दिन ऐसा होता है कि मतलब फिर भी रोज़ का काम है, फिर भी हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है उस पे ज़्यादा ध्यान रहता है। और जो हमारा ये है ब्लॉगिंग वाला है वो भी है, पर कभी कभार ना भूल भी जाते हैं और कभी कभार मन नहीं करते रहता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि ये ड्यूटी हो गया, ये काम है ऐसा करके। तो फिर थोड़ा सा मैं लगा ली और फिर जो बचा कुचा बर्तन धोने वाला है वो सीन आप लोग देख रहे हो। ज़्यादातर बर्तन धुल चुका है। यहाँ पे कुकर में आप दाग देख रहे होंगे। आप लोग सोचते होंगे कि कैसे बर्तन मांजती है कि ऐसा दाग लग गया है। तो पहला बात तो ये है कि ये दाग तब लगता है जब जैसे कि कोई चीज़ बना करके और बिना साफ़ किए फिर से दूसरा चीज़ उसी बर्तन में बनाओ तो वो वहाँ पे जल जाता है और फिर उसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये कि वैसे आप लोग ये मत सोचना कि अपने आप को बचा रही है और काम वाली को फंसा रही है, लेकिन ऐसा होता है। कभी कभी मेड काम करके जाती थी ना तो लगता था कि जैसे तेलीय जैसे ही मतलब चिकनाई ही है, जैसे कि लिक्विड भी नहीं डाली है। किसी किसी दिन ऐसा होता था, किसी किसी दिन अच्छे से मतलब किसी किसी दिन लगा ही रह जाता था। तो बहुत अच्छे से साफ़ नहीं करती है। पता नहीं, हो सकता है हर कोई ऐसा नहीं हो, कुछ अच्छे से भी साफ़ करती होगी, लेकिन मेरी तो 2-3 आई, सब में थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम हुआ ही था। तो बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है कि यार बोले तो कभी ये सोचते हैं कि हम लोग से भी कहीं कभी रह जाता होगा तो कैसे बोले, और लेकिन बोलते हैं तो उन लोगों को बुरा भी लग जाता है। तो उसी टाइम ना, जिस टाइम मेरा प्रेगनेंसी का टाइम था, उस टाइम से ही मेरा बर्तन सब कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। क्योंकि हम खुद धोते हैं ना तो हमारा ये रहता है कि नहीं, ये मेरा बर्तन है, इसको साफ़ रखना है, ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का ये नहीं होता है कि ये ख़राब हो जाएगा। उनका रहता है कि जल्दी जल्दी धो, जल्दी जल्दी रख दो। अच्छे से धोती भी नहीं है तो वैसे ना मन नहीं मानता है। तो उस टाइम से ना मेरा बर्तन थोड़ा थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। कढ़ाई वगैरह सब जो एकदम काला हो गया उसी टाइम से हो गया था जब हम काम वाली रखे थे। और दूसरा यही कारण जो बताई हूँ। तो वैसे मैं नहीं करती हूँ कि ऐसा, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सब्ज़ी बना करके उसी में दाल लगा देती हूँ तो वो तो लगा नहीं रहता बाहर में, लेकिन अगर कुछ बाहर में लग जाता है और जल जाता है तो बर्तन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। खैर, यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल गया है, उसके बाद साफ़ उफ भी हो गया है। ये डेली का ही काम है, थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है, अगर रात में किए भी हो तो भी और नहीं किए हो तो भी। उसके बाद आज मेरे घर में दूध नहीं था। कल हस्बैंड दूध लाए थे, बोल रहे थे कि 3 दूध और 2 दही बोल रहा था, लेकिन मैं सोची रास्ते में गिरा लिए, पता नहीं क्या हो गया। फिर बोल रहे थे कि नहीं शायद नहीं लिए, पता नहीं आखिर लिए या नहीं लिए वो नहीं पता। लेकिन दूध नहीं आया, दही आ गया। तो दूध हमारा था नहीं, तो यहाँ लेमन टी बना रही हूँ, बस चाय पत्ती वाला चाय बना करके और थोड़ा सा नींबू डाल दूँगी तो वो भी अच्छा लगता है यार। अगर मतलब मुझे तो जब ये पीती हूँ तो यही अच्छा लगता है, पता नहीं दूध वाला तो अच्छा लगता है, आदत हो गया है क्योंकि वो चाय एक चाय होता है। लेकिन लेमन टी भी हल्का होता है, इससे ज़्यादा एसिडिटी गैस वैस भी नहीं बनता है। दूध वाला चाय से गैस भी बनता है, दूध वाला चाय खराबी भी करता है, लेकिन लेमन टी खराबी भी नहीं ज़्यादा करता है। तो भी पता नहीं क्यों यही पीते हैं हम लोग। फिर दूध आ गया तो फिर दूध वाला चाय भी हम लोग बैठ के पिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं तो वैसे हमेशा बक बक करती ही रहती हूँ। आप हमेशा ब्लॉग में देखते होंगे कि हूँ अकेले, लेकिन मेरा मुँह चल रहा है, मतलब पीछे में कैमरे के पीछे मेरे हस्बैंड रहते हैं, उनसे बात करती रहती हूँ। और यहाँ पे जब हस्बैंड जाते हैं तो बाबू लोग बाहर निकलता है। तो अभी एक नया है कि रोने के बजाय ये सीढ़ी पे जाके खुश हो जाता है, इसको सीढ़ी पे अच्छा लगता है बैठने में। तो यहाँ पे ये था, आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कचरा वाला लेने आए कचरा, तो उन्हीं से बात करने लगा और मीठी बहुत खुश हो रही थी, बोल रही थी कचरा वाले अंकल से मैंने बात किया, ये वो करके एकदम खुश हो रही थी। तो यहाँ पे लगे हाथ मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ क्योंकि झाड़ू लग गया रहता है ना तो फिर एक मतलब लगे लगे झाड़ू और पोछा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि आप सोच सकते हो बहुत बड़ा रूम है, इतना बड़ा हॉल है, मतलब टाइम लग जाता है। और फिर उसके बाद पोछा में भी कम मेहनत तो है नहीं। तो इसलिए आज मैं तुरंत, ऐसा डेली नहीं हो पाता है, चाहती हूँ लेकिन हर रोज़ हर तरह का हो जाता है।
तो आज मैं झाड़ू लगाई। उसके बाद क्योंकि हस्बैंड थोड़ा देर के लिए बाहर गए थे, ऑफ़िस नहीं गए थे, बस ऑफ़िस के ही काम से कुछ बाहर गए थे, तो फिर वो आने वाले थे, तो इसलिए मेरा काम थोड़ा डिले हो रहा था। तो झाड़ू लगाकर फिर बाबू लोग को देखी, दूध दी, ये वो इधर-उधर की, फिर वो हस्बैंड आ गए, फिर उनको खाना दी और लंच वगैरह पैक की। उसके बाद फिर वो चले गए, तब फिर मैं पोछा लगाई और ये वो की। हमारा जो काम है ना, मतलब कोई गिनती का है नहीं कि बस ये 2 या ये 3 काम हो जाता है, हमारा अनगिनत काम होता है। बस ये है कि हाँ चलो, एक झाड़ू है, एक पोछा है, एक बर्तन है, चाहे एक खाना है, ये है, ठीक है। लेकिन ये भी अनगिनत हो जाता है और साथ ही साथ बच्चों का लगा ही रहता है कि कभी पॉटी किया तो कभी उसको नहलाना है, तो कभी उसको खिलाना है, और दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार तो खिलाना ही है, चाहे वो खाए या ना खाए। तो वही 3 से 4 बार आप लोगों को सोचने में, मतलब सुनने में लगा है कि चलो, जो मॉम नहीं है, जो मेरे जैसी मॉम नहीं है, उनको बस लगेगा, जैसे जो मेरे जैसी है उनको तो नहीं लगेगा, क्योंकि पता ही है कि बच्चे को हर 3 घंटे पे खाना देना ही पड़ता है, उसको भूख लगेगा ही। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम जो होगी वो तो और ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि जैसे ही उसको भूख लगता है वो फीड करने के लिए आ जाता है, तो फिर अपना जान छुड़ाओ और जल्दी से कुछ खाना खिलाओ, क्योंकि हमारे फीड से उसका मन तो भर जाएगा लेकिन पेट नहीं भरेगा। वो ऐसे ही थोड़ा परेशान होगा, पिएगा दूध और फिर चला जाएगा, तो फिर उसका पेट नहीं भरेगा। लेकिन वही है कि मैं अकेली ही हूँ, मान लो मेरे ही पास वो आ रहा है, रो रहा है, और मुझे उसको छुड़ाकर फिर दूध भी देने जाना है, तो उतना देर का वो जो माथा पका देता है, एकदम बहुत सर दर्द हो जाता है। मतलब कुछ चीज़ें हैं ना जो ज़्यादा सर दर्द दे जाता है। जब भूख लगा है, जो वो मेरा फीड करना चाह रहा है और मुझे उसको खाना देना है, तो उस टाइम लगता है कि उधर से वो खींच रहा है, मैं उसको हटा रही हूँ। खैर जो भी है, तो यहाँ हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ, और आज बनाई थी पूरी सब्ज़ी भुजिया। बनाने टाइम का जैसे कि स्टार्टिंग में ही देखा आपने कि ब्लॉग जब मैं स्टार्ट की, काम स्टार्ट कर चुकी थी, ब्लॉग नहीं स्टार्ट की थी, तो आज ऐसे ही ब्लॉगिंग की। बनाने टाइम का ज़्यादा नहीं ली, तो बस वही पूरी भुजिया और सब्ज़ी बनाई हूँ। और पूरी ज़्यादातर मेरे घर में बन जा रहा है आजकल, मीठी के डिमांड पे, उसको अच्छा लग रहा है। पूरी में 2-4 भुजिया डाल करके और फोल्ड करके दे देती हूँ, तो उसको खाना बहुत अच्छा लगता है, और बोलती है कि मम्मा कुछ तो मैं अपने हाथ से खा ही लेती हूँ ना, जैसे पूरी भुजिया हो गया, पराठा हो गया। मैं बोलती हूँ हाँ बेटा, बहुत बड़ा काम कर लेती हो। उसको लगता है कि ये मैं खुद से खा लेती हूँ। तो ये सब हो गया। उसके बाद अभी ऐसा लग रहा होगा कि लंच पैक की और तुरंत पोछा लगाने लगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लंच पैक करने के बाद हस्बैंड को खाना खिलाए, वो चले गए। उसके बाद बाबू को दूध पिलाई, बहुत मुश्किल से दूध पीता है। अगर नहीं दूध पीता है तो मेरा खाना बन चुका होता है 9 बजे तक, तो मैं खाना भी दे देती हूँ, और दूध से ज़्यादा वो खाना ही खाना पसंद करता है। तो सुबह में मैं दलिया नहीं बनाई रहती हूँ, सुबह में दाल चावल, और झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ज़्यादा कुछ नया तो नहीं ट्राई करती हूँ, लेकिन 2 बार मैं दाल चावल ऑफ़र करती हूँ। उस 2 बार में वो 1 बार खाता है अच्छे से, सही बता रही हूँ, और 1 बार वो अच्छे से नहीं खाता है। मान लो पहला टाइम खा लिया तो दूसरा टाइम नहीं खाएगा, ज़्यादातर पहला ही टाइम खाता है, दूसरा टाइम अच्छे से नहीं खाता। 1 या 2 या 4 बाइट ऐसे ले लिया, फिर दलिया फिर खाता है तो ठीक से खा लेता है। और उसके अलावा दूध रोटी देती हूँ, तो वो भी 1-2 दिन खा लिया अच्छे से, दाल रोटी भी ठीक ठाक खा ले रहा है। तो लेकिन दूध नहीं पी रहा है, दूध पिलाने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी कभी-कभी मशक्क़त के बाद थोड़ा सा पी लेता है, कभी-कभी वो भी नहीं पीता है। और मेरा गुस्सा एकदम उस टाइम हाई लेवल का रहता है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो दूध नहीं पीता है। तो मैं सोचती हूँ कैसे भी करके अगर कुछ ऐसा उपाय रहता कि इसके पेट में डाल देती, तो वही उपाय मैं अपनाती, लेकिन ऐसा कोई उपाय ही नहीं है कि डायरेक्ट इसके पेट में दूध डाल दूँ। और क्योंकि एक बार भी नहीं पीना चाह रहा है यार, अब ऐसा होते जा रहा है कि वो दिन से रात तक एक बार भी वो दूध मन से नहीं पीना चाह रहा है। उसको ज़बरदस्ती में ही दे रही हूँ तो ले रहा है, लेकिन मन से नहीं। तो यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, और पूरा हॉल आपको बताती ही हूँ किसी ब्लॉग में कि 3 बार में पूरा हॉल होता है, या कभी-कभी 4 बार में पूरा हॉल कंप्लीट होता है। 4 बार पोछा गीला करके सुखा कर लाओ, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार ये सब काम। और उसके बाद फिर किचन, फिर एक रूम है ना जो कम हम लोग यूज करते हैं, उसमें किसी दिन मैं पोछा नहीं भी लगाती हूँ तो चल जाता है, क्योंकि वो गंदा नहीं ज़्यादा होता है, लेकिन दूसरा वाला रूम है वो ज़्यादा गंदा हो जाता है।
तो फिर ये दूसरा वाला ही रूम है। अब 3 दिन से मेरे चेयर पे मीठी का 2 फ्रॉक है जो उसी तरह से रखा हुआ है। आप लोग सोचते होंगे कि कैसे गंदा करके रखती है, लेकिन वो फ्रॉक वाइट कलर का फ्रॉक है और एक पिंक में है, वो भी वाइटिश टाइप का ही है। तो उसको हाथ से धोना है और अलग से धोना है, और वो सब कपड़ा ना धोने में थोड़ा सा मतलब हेवी टाइप का लगता है, तो जैसे झाग बहुत हो जाएगा, तो मतलब समय नहीं मिल पाता है और याद भी नहीं रहता है उस टाइम। जिस टाइम मैं नहाने जाती हूँ ना उस टाइम याद नहीं रहता, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ अलग काम रहता है तो फिर मन नहीं करता है कि जाए। बस आलस का बात है और बहुत बड़ा बात है नहीं, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन वही है। तो बस इस रूम में भी लग गया, इस रूम में लगाते हुए मैं ले जाऊंगी बाथरूम में और उसके बाद मेरा पोछा एंड हो जाएगा। और आज का ब्लॉग वैसे तो था बहुत बड़ा, लेकिन मैं छोटू सा ही डाल रही हूँ क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था इसके बाद। तो अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।